हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीआरडीओ का टेक्नीशियन ए, जिसमें कि फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, यानी कि इन तीनों ट्रेड से जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट 80 रहने वाला है और इसके पहले मैंने 79 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने इन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और मैंने खजाना वाला भी वीडियो दे रखा है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है वो मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टेपर सैंक ड्रिल मशीन पर किसके द्वारा लगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्लिप के द्वारा। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टेपर सैंक ड्रिल मशीन पर स्लीव द्वारा लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टैब वाशरों का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नटों को लॉक करने के लिए किया जाता है टैब वाशरों का उपयोग। और ये जो प्रश्न है 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। ये सभी जो प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे टैब वाशर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो टैब वाशर का प्रयोग नटों को लॉक करने के लिए किया जाता है। यह जुड़ने वाले अवयव और फास्टेनर को खराब होने से क्या करता है, तो बचाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस पिन का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पार्ट को बार बार खोलना पड़ता है व असेंबल करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टेपर डॉवेल पिन। और ये जो प्रश्न है ये 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टेपर डबल पिन का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पार्ट को बार बार खोलना पड़ता है व असेंबल करना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से किस लॉकिंग नटों में लॉकिंग नट पर आधी मोटाई तक खांचे कटे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्वान नट। और ये जो प्रश्न है 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं स्वान नट के बारे में। तो यह एक बेलनाकार कोणीय यानी कि हेक्सागोनल नट है। नट और बोल्ट के खांचे यानी कि स्लॉट्स बने होते हैं और खांचे से होते हुए विभाजक पिन लगा होता है। यह ऑटोमोबाइल उद्योग में प्रयोग किया जाता है। इसमें आधे नट तक खांचे कटा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, न्यूनतम दबाव पर पानी ले जाने वाले पाइप के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से जोड़ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कपलर जोड़। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे न्यूनतम दाब पर पानी ले जाने वाले पाइप के लिए आमतौर पर कपलर जोड़ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एडजस्टेबल रेंच में किस प्रकार के जॉ होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्थिर जॉ और
स्थिर जा एवं चलित जौ दोनों होते हैं। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एडजस्टेबल रेंज में एक स्थिर जा एवं चलित जा दो प्रकार के होते हैं। इसमें स्थिर जौ अस्थायी अवस्था में रहता है, चल जा आगे पीछे चलता या खींचता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। स्प्रिंग वाशर का बाहरी व्यास रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1.8 डी यानी कि डायमीटर रखा जाता है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को देख लेते हैं। जैसे स्प्रिंग वाशर के बारे में, तो बाहरी व्यास बराबर क्या होता है, तो 1.8 डायमीटर के बराबर होता है। और टी बराबर क्या होता है, तो 0.1 डायमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा फास्टनर स्थायी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए एवं बी दोनों, यानी कि वेल्डिंग भी माना जाता है और फोर्जिंग भी माना जाता है। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि स्थायी फास्टनर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे मशीन के कई पार्ट्स होते हैं, ऐसे होते हैं जिनको स्थायी रूप से जोड़ा जाता है। इसमें जोड़े गए पार्ट्स को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। यदि इनको अलग करने की कोशिश की जाए तो पार्ट्स और फास्टनर दोनों के खराब होने की जो संभावना है वो रहती है, जैसे वेल्डिंग व ब्रेजिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। शंख कुंजी यानी कि शंख की को फिट करने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शाफ्ट और हब दोनों में की वेज कटे होते हैं। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसी से रिलेटेड उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे शंख की इस प्रकार के चाबी को फिट करने के लिए सॉफ्ट और हब दोनों में चाबी घाट बनाने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सर्क्लिप एक अस्थायी फास्टनर है, इसका दूसरा नाम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रेटिनिंग रिंग। और ये जो प्रश्न है 2003 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सर्क्लिप एक अस्थायी फास्टनर है जिसका प्रयोग असेंबली में चलने वाले पार्ट्स को स्थिर यानी कि फिक्स्ड करने के लिए किया जाता है। अगला इसका पॉइंट है, इसका दूसरा नाम रिटेनिंग रिंग यानी कि रिटेनिंग रिंग्स है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लॉकिंग के लिए निम्न में से किस नट के साथ स्प्लिट पिन प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कैसल नट। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे कैसल नट में स्लॉट कटे होने के कारण स्लॉटेड नट की तरह ही होता है। इसके ऊपर कुछ भाग गोलाई में बढ़ा दिया जाता है जिसमें स्लॉट कटे होते हैं। इससे नट की सामर्थ्य कम नहीं होती। इसमें लॉकिंग के लिए स्प्लिट पिन का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कोन की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह टर्नकेटेड कोन सेगमेंट में बनी होती है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोन की यह टर्नकेटेड कोन सेगमेंट में बनी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नकल ज्वाइंट का प्रयोग पावर ट्रांसमिशन में किसके लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। अब देख लेते हैं ये कब पूछा गया प्रश्न है, तो ये 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नकल ज्वाइंट का प्रयोग पावर ट्रांसमिशन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किस प्रकार के स्प्रिंग का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर स्थान सीमित होता है तथा भार अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कॉनिकल डिस्क स्प्रिंग। और ये जो प्रश्न है 2006 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यह स्प्रिंग यूनिफॉर्म थिकनेस का कॉनिकल डिस्क स्प्रिंग होता है जो कि विशेषतया उस स्थान के लिए होता है जहाँ पर केवल सीमित स्थान हो और भारी लोड की आवश्यकता हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है। अगला इसका पॉइंट है मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है तथा हाइड्रोमीटर से द्रवों का जो अपेक्षित जो घनत्व है उसको मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बिजली का मेन तुरंत बंद करें। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वर्कशॉप में आग लगने पर बिजली का मेन खींच तुरंत बंद कर देना चाहिए जिसके बाद बाहर निकलकर फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किसे सेल्फ लॉकिंग नट भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि साइमंड्स नट को सेल्फ लॉकिंग नट भी कहते हैं। और ये जो प्रश्न है 2008 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सेल्फ लॉकिंग नट का दूसरा नाम साइमंड्स लॉक नट भी है। इसमें आंतरिक खांचे यानी कि इंटरनल ग्रुप्स कटे होते हैं जिसमें फाइबर या नाइलोन का रिंग होता है जो बोल्ट को पकड़ता है और लॉकिंग डिवाइस की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चेम्फर्ड वाशर का चेम्फर का जो कोण होता है वो रखा जाता है यानी कितना रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 30 डिग्री रखा जाता है। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। और अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे चेम्फर्ड वाशर चेम्फर को 30 डिग्री पर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वायर लॉक का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जहां नट बहुत दूर दूर होते हैं वहां पर करते हैं इसका उपयोग। और ये जो प्रश्न है 2007 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वायर लॉक के बारे में, तो यह असेंबली में कई स्क्रू तथा बोल्ट को लॉक तार या वाशर द्वारा करने की विधि है। इस विधि में सॉफ्ट स्टील वायर को डालकर घुमाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एलन की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सॉकेट हेड वाले पेंचों के लिए किया जाता है इसका उपयोग या प्रयोग। और ये जो प्रश्न जो है ये 2009 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे एलन की के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो यह षष्ठभुज आकार की छड़ से बनाई जाती है जिसका सिरा 90 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया जाता है। ये प्रायः 2 mm से 12 mm साइज तक के स्पैनर सेट में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग सॉकेट शीर्ष स्क्रू यानी कि सॉकेट हेड स्क्रू व बोल्ट को कसने व ढीला करने के लिए किया जाता है। अगला इसका पॉइंट है, स्पिनर प्रायः वेनेडियम स्टील या कार्बन स्टील को फॉर्ज करके बनाए जाते हैं। और ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि इसको तो आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि पूछा जाता है कि कौन सा टूल किस मटेरियल का बना हुआ होता है, जिस पे मैंने वीडियो पहले से बना रखा है खजाना वीडियो के नाम से। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, ये सभी ट्रेडों के लिए है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने इस खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।